हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो हम अपनी क्लास है वो अपनी क्या कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। क्या हम पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। ठीक है। जब हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम का, ठीक है, तो हम ऑब्वियस सी बात एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो अब जो जैसे कि आपके सराउंडिंग में आप लोग क्या देखते हो कि बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जब आप सराउंडिंग में देखते हो, ओके, तो आपको क्या करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा है, ठीक है, या फिर कोई सिटी में रह रहा है, तो वहां पे अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि गांव में अगर कोई रहता है, ठीक है, तो वहां पे वो देखेंगे काव हो गया, ठीक है, गॉट हो गया, कैमल हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, है ना। और भी बहुत सारे मिलेंगे जैसे कि बफेलो हो गया। ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई सिटी में रह रहा है तो नॉर्मल वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कैट हो गया, डॉग हो गया। ये सारी चीजें नॉर्मल देखते हैं। ठीक है। ये पेट भी एज ए वो रखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में इतने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, और उनकी क्या है, इन सब की डिफरेंट स्ट्रक्चर भी है और डिफरेंट फॉर्म भी। डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर है और क्या है, एंड फॉर्म। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ओके। सबकी अपनी अलग शेप है, सबका अलग स्ट्रक्चर है। ऐसा तो नहीं है कि कैट और डॉग का स्ट्रक्चर या फिर उनकी फॉर्म शेप है, फॉर्म या शेप उनकी सेम है। नहीं ना, डिफरेंट है। बेशक उनके चार पैर हो चाहे टेल हो, बट उनकी हाइट देखोगे आप, उनके फीचर्स देखोगे, ठीक है, आप उनके एक्सप्रेशंस देखोगे, आप उनकी लैंग्वेज वगैरह का देखोगे, है ना। जैसे कि आप इनका क्या देखोगे, आप इनका एक्सप्रेशन देखोगे। ठीक है। एक्सप्रेशन हो गया। और क्या देखा हमने इनकी, और इनका साइज देखा, है ना, फेशियल फीचर्स देखे। तो सबके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ सब सेम है, नहीं, डिफरेंट है ना जब हम देखने बैठते हैं। ठीक है। और क्या है, और जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो हमें मिलियन ऑफ स्पीसीज देखने को मिलती हैं। क्या? मिलियन ऑफ स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं, जैसे कि हम कहीं विजिट किया, हमने किसी नैनीताल जगह पे विजिट किया, वहां पे हमें अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट फॉर्म के क्या देखने को मिले, एनिमल्स मिले, है ना। अब हमें हर एक एनिमल्स का या फिर वहां पे उनका नाम तो याद नहीं रहता ना, कि अरे कि हम देखते ही पहचान जाएं कि अच्छा ये तो ऐसा है, अच्छा इसका ये नाम है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं वर्ल्ड में, ठीक है, जिनको रिकॉग्नाइज करना देख के ही वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने स्कूल का। ठीक है। अब स्कूल में भी हजारों में बच्चे होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं स्कूल में। ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हम इनको, जब हमें इन्हें पहचानना होता है, तो क्या हम हर एक इंडिविजुअल को पहचान पाते हैं? नहीं ना। हर एक इंडिविजुअल को हम नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हाँ भाई ये उस क्लास का है, ये उस क्लास का है। ठीक है। तो हम इनको क्या कर देते हैं, हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई किस में कर देंगे, उनकी क्लासेस में। जिस क्लास को वो बिलोंग करते हैं उनको हम क्लासिफाई कर देंगे, किसके बेस पे, उनकी एज। ठीक है। एज के बेस पे करते हैं ना, कि अच्छा ये 5 साल का बच्चा है तो ये फर्स्ट में हो गया, अच्छा ये 7 साल का है तो ये सेकंड में या थर्ड में, ऐसे हम कर देते हैं ना। और उनकी जो एबिलिटी होती है, ठीक है। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अरे बच्चा को किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो क्या कराते हैं, वो एक क्लास स्किप करा देते हैं। ठीक है। और फिर उनको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिला देते हैं। तो ऐसा ही क्या करते हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं जिनको हम हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको क्लासिफाई करने की जरूरत होती है। क्या? क्लासिफाई करना पड़ता है, ताकि हम उनको इजीली क्या कर पाए, याद कर पाए, रिमेम्बर या फिर रिकॉग्नाइज, है ना, ये सारी चीजें हम कर पाए।
ताकि हमारे लिए ये हम क्यों कर पाए, ये सिर्फ ईज के लिए, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए कि हाँ अच्छा ये एनिमल इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ये इस क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया क्लास का, स्कूल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब जब हमने बच्चों को क्लास में क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि टीचर्स को इजी रहेगा उनको पता करने में कि अच्छा ये क्लास 11 का स्टूडेंट है, अच्छा ये क्लास 5 का स्टूडेंट है, ऐसे। ठीक है, तो उनको उनकी मतलब कि प्रॉपर एक जगह पे उनको प्लेस कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको भी क्या कर दिया, प्लेस कर दिया उनके मतलब कि जो कैरेक्टर्स हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है, आई बात समझ में। और इनको सारे चीजों को मतलब कि अरेंज किया गया, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया। ऐसा नहीं कि भाई किसी को किसी भी वो मतलब कि क्लास में रख दिया, उसकी जगह पे उसको रख दिया, नहीं नहीं, उनकी पूरी जो मतलब कि एक सिस्टमेटिक पोजीशन जो थी ना उस पे उनको रखा गया। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में रखा गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमेटिक वे। ओके, ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे आगे, जैसे कि फिर स्कूल में क्या होगा, कोई भी न्यूली एडमिशन होगा, कोई भी न्यूली एडमिशन होता है स्कूल में, तो उसको हम देख के पहचान लेते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई वो इस क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई न्यूली स्पीसीज डिस्क्राइब्ड होती है एनिमल की, तो उसको भी हम उसके कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हम उनको क्या करेंगे, उसकी राइट प्लेस पे उसको रख देंगे कि हाँ अच्छा ये इस क्लास में आएगा, इसकी ये मतलब कैरेक्टर है, तो ये इस फाइलम से बिलोंग करता है, ये इस किंगडम में आएगा, है ना। तो हमने ये सारी चीजें क्या करनी है, एनिमल किंगडम में पढ़नी है। तो बेसिक सा एनिमल किंगडम का जो है, एनिमल्स के जो फीचर्स हैं वो हम क्या कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये हमने सिर्फ थोड़ा सा देखा कि हाँ हमारे सराउंडिंग एरिया में जो एनिमल्स हम डेली देखते हैं उनकी शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म सब डिफरेंट होती है, कोई सेम नहीं होता है। ठीक है, अब इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं तो हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ी ना ताकि ईज हो जाए, इजी रहे, है ना, याद रखने के लिए आसानी रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनिमल जो किंगडम है उसमें क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। हम इनके एक बारी जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत सी बातें। तो एनिमल्स क्या होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर। एनिमल्स क्या होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब एनिमल्स हैं तो ये क्या करेंगे, लोकोमोशन तो शो करेंगे ना, लोकोमोशन शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो मूवमेंट शो नहीं करते ना, ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं ये कैसे होंगे, ये मूव कर पाएंगे, लोकोमोटरी होते हैं। आई बात समझ में। तो हमने देखा मल्टी सेलुलर होते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। थर्ड वन कौन सा है, इनका जो मतलब ये कैसे होंगे, ये हेटरोट्रॉफिक होंगे। कैसे होंगे, हेटरोट्रॉफिक। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ये अपना खाना क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये डिपेंड करते हैं दूसरे चीजों पे, डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। लाइक प्लांट्स हो गए, है ना, क्या हो गया, लाइक एग्जाम्पल में जैसे कि प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये पौधों से क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं। ठीक है, पौधे तो खुद अपना खाना बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, है ना। एग्जाम्पल प्लांट्स, ह्यूमंस हो गया तो वो पौधों पे डिपेंड करेगा, एनिमल्स पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि वहां से उन्हें डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना।
ह्यूमंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, यहाँ से उन्हें डेयरी प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से उन्हें फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में इतना? तो ये क्या है, ये हमने देखा सिंपल सा एनिमल का जो भी है मतलब कि इनके फीचर्स हमने अभी तक ये देखे हैं। ठीक है, इतनी आई बात समझ में? और क्या है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है, होलोजोइक। ठीक है, ये सिर्फ कुछ बेसिक सी बातें हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं है। तो ये हमने थोड़ा बहुत सिर्फ एनिमल के मतलब कि बेसिक सी चीजें जानी एनिमल्स के बारे में। ये आप सबको पता है कि हाँ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं किसी दूसरे पे अपने खाने को लेके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक है। तो ये सारी चीजें अब जो हम पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इनका क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो वो देख लेते हैं कि भाई जब इन एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया तो वो किस बेस पे क्लासिफाई किया गया। कुछ तो रीजन होगा ना क्लासिफाई करने का कि हाँ ये हमने इनको ऐसे क्लासिफाई किया। तो वो देख लेते हैं एक बारी कि ठीक है। तो एनिमल किंगडम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखा गया अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बारे में। किसके बारे में, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल के बारे में देखा गया सबसे पहले कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके में सेल्स जो हैं वो कैसे हैं। सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं, ठीक है, या फिर टाइट हैं, टाइटली अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या गया, ये सारी चीजें देखी गई। ओके, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, अरेंजमेंट ऑफ सेल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज बॉडी सिमेट्री। सेकंड कौन सा है, सेकंड है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री हमने देखी ऑर्गेनिज्म में कि रेडियल है, बाइलेटरल है, ठीक है, या फिर एसिमेट्रिकल है। ये सारी चीजें हमने इन पे देखी। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है, हमने किस बेस पे देखा उनका देखा नेचर ऑफ सिलोम। ठीक है, नेचर ऑफ सिलोम मतलब कि एसिलोमेट है, सिलोमेट है, ठीक है, ये सारी चीज पे हमने देखा, ऑब्जर्व किया। फोर्थ कौन सा है, उनका पैटर्न ऑफ सिस्टम। फोर्थ कौन सा है उनका, पैटर्न ऑफ सिस्टम। इसमें आपके सिस्टम में कौन से आएंगे कि भाई उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, क्या उनका डाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म है कोई, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ना, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है भी कि नहीं है, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। और क्या देखा, उनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। ठीक है, डाइजेस्टिव देखा हमने, सर्कुलेटरी देखा, उनका रिप्रोडक्शन का देखा, ये सारी चीजें हमने देखी। तो हमने उनको क्लासिफाई किया गया किसी एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमने लिया तो हमने उनको क्लासिफाई किया। ठीक है, तो उसको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया, उसको क्लासिफाई किया गया, उनकी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखी गई, उनकी बॉडी सिमेट्री देखी गई कि भाई कैसी है कैसी नहीं है, नेचर ऑफ सिलोम पे उनको क्लासिफाई किया गया, पैटर्न ऑफ सिस्टम, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं, सर्कुलेटरी है कि नहीं, रिप्रोडक्टरी सिस्टम है कि नहीं, ये सारी चीजें उनमें देखी गई। ठीक है, अब जो बात करी हमने सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं ना कि भाई सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का। तभी हमें मतलब कि पता चलेगा कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसी है अरेंजमेंट सेल्स की, किसमें सेल लेवल है, किसमें आगे और भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि नहीं आती, सबसे प्रिमिटिव कौन सी है
है ना। ये सारी चीजें तो हमें तभी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको पता है कि एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, बट एनिमल क्या होते हैं, एनिमल कैसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर। स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और ये आप सबको भी पता है कि जो इनमें सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं वो लोग। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है वो सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या होगा, all of them do not exhibit the same pattern of organization, किसका, सेल्स का। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनका मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, हमने ये दो चीज क्या है अभी तक हमने देख ली है। आई बात समझ में, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है, वो आता है सेलुलर लेवल। यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लिख ले, है ना। फर्स्ट वन इज सेलुलर लेवल। ठीक है, सेकंड वन इज टिश्यू लेवल। ये हम इनको ऐसे ऑर्डर में लिख लेती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, तब मैं समझाऊंगी तो, है ना। और इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे, इजीली हम लोग कंपैरिजन भी कर पाएंगे। ऑर्गन लेवल, ओके, इतना हमने देखा। फर्स्ट कौन सा देखा हमने, फर्स्ट देखा हमने सेलुलर लेवल, फिर हमने देखा कि टिश्यू लेवल, थर्ड वन हमने देखा ऑर्गन लेवल, फोर्थ वन है हमारा कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम। सॉरी, फोर्थ वन कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो जो क्या है हम सबसे पहले इनको स्टडी कर लेते हैं एक एक करके। ओके, तो सेलुलर लेवल, अब देखो सेलुलर लेवल में सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें कौन से आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं स्पंजेस, और ये किसके एग्जाम्पल हैं, पोरीफेरा के। किसके हैं, पोरीफेरा के। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, सेलुलर लेवल में स्पंजेस आते हैं, पोरीफेरा होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे, सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे। कैसे होंगे, सेल्स जो हैं वो, क्यों सेल्स, क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल की हमने बात करी है ना, तो इसमें सिर्फ सेल्स ही पाई जाएंगी आपकी। जब हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म में सेल ही पाई जाएंगी। तो सेल्स क्या होंगी, वो होंगी लूजली अरेंज्ड। कैसी होंगी, लूजली, एक मिनट, सेल्स कैसी होंगी, सेल्स होंगी लूजली अरेंज्ड। ठीक है, सेल्स लूजली अरेंज्ड होंगी, और इनमें क्या होगा, जब सेलुलर लेवल पे होगा ऑर्गेनिज्म में सेल्स होंगी तो उनका काम भी तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेल पूरा काम करेगी, है ना। सेल्स तो बहुत सारी होंगी ना, तो वो क्या उनमें भी क्या होगा, उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा। मतलब कि वो भी काम बांट लेंगी कि हाँ इस सेल का ये काम है, इस सेल का डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सेल्स, कि इस सेल का ये काम है, इस सेल का ये काम है। आई बात समझ में, तो हमने क्या देखा,
हमने सबसे पहले सेलुलर लेवल का देखा, ठीक है, कि भाई इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, है ना, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिया, एग्जाम्पल लिया स्पंजिस का, जिसमें जो कहाँ किस फाइलम मतलब कि किस किंगडम में आते हैं, वो आते हैं पोरिफेरा में, ठीक है, किस में आते हैं, पोरिफेरा में। इसका फाइलम कौन सा है, वो है पोरिफेरा। और इसमें क्या होंगे, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पंजिस हैं, उनमें लूजली अरेंज होंगी सेल्स, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर होगा सेल्स का, कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही सेल वहां पे सिर्फ काम करती रहेगी, अलग अलग जो है वो अलग अलग सेल काम करेगी। ये हमने देख लिया है यहाँ पे इन दो चीजों के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं टिश्यू लेवल के बारे में, कि इसमें क्या आता है और क्या नहीं, या फिर इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, है ना। इसमें सबसे पहले टिश्यू लेवल में हम देखते हैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल। इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा सीलेंट्रेट्स। इसमें कौन से आएंगे, इसमें आएंगे आपके ऑर्गेनिज्म सीलेंट्रेट्स। और कौन सा आएगा, दूसरा आएगा टीनोफोरा, ठीक है, कौन सा आएगा, दूसरा आएगा टीनोफोरा। तो इसमें क्या थी, इसमें सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज थी, है ना। स्पंजेस में हमने क्या देखा, सेल्स लूजली अरेंज थी। लेकिन जो टिश्यू लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, इसमें जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो कैसा होगा, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब जो है, अब ये इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि बहुत सारी सेल्स होंगी, क्या होगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स हो गई यहाँ पे। तो ये सेल्स जो मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बना लेती हैं। और ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं टिश्यू लेवल, ठीक है। तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना लेती हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन कर लेती हैं। और जो सेल जो है, ये सारी सेल पॉज करो, ये ए सेल है, ये बी सेल है, ठीक है, बी सेल का ग्रुप। अब ये सारी सेल्स जो मिलके सेम फंक्शन कर रही हैं, ठीक है, तो वो किस में अरेंज हो जाएंगी, वो टिश्यू में अरेंज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का अगर डिफरेंट डिफरेंट काम है, तो वो तो एक साथ मिलके टिश्यू नहीं बना सकती ना। बहुत जिन सेल्स का सेम फंक्शन है, वो मिलके क्या बना लेंगी, वो बना लेंगी टिश्यू, ठीक है। तो ये बहुत सारी सेल्स हैं, है ना, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है ना, सेल्स का ग्रुप है, इनका अलग फंक्शन है, इनका अलग फंक्शन है। तो ये मिलके, ये ग्रुप मिलके एक टिश्यू बनाया, इन्होंने मिलके दूसरा टिश्यू बनाया। तो ऐसे तो हम वही तो चीज पढ़ रहे हैं ना, टिश्यू लेवल, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो सेल जो है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सेल परफॉर्मिंग the same function are arranged into tissue, ठीक है, are arranged into tissue। आई बात समझ में। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सेल्स जो हैं वो उनका सेम फंक्शन अगर परफॉर्म कर रही हैं, तो वो किस में हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, वो अरेंज हो जाएंगे टिश्यू में। आई बात समझ में। सेलुलर लेवल पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सेल्स जो है वो लूजली अरेंज है, लेकिन फिर भी उनमें हल्का फुल्का डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स जो है वो अरेंज हो गई, और कैसा बनाया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स हो गई। यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स था वो कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया एज कंपेयर टू लास्ट वन, ओके। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले ऐसा था, लूजली थी तो अब भी लूजली रहेंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। इवोल्यूशन भी तो ऐसा ही हुआ है कि पहले हम मतलब कि क्या बोलते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन थे, बंदर हैं, है ना, हम उनको यही बोलते हैं। तो हमने कैसे अपने आप को इवोल्व किया, ऐसे ही ये भी ऑर्गेनिज्म में इनकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी जब हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट वन कौन सा है अपना? नेक्स्ट वन है ऑर्गन लेवल। ये देख लेते हैं हम, नेक्स्ट वन कौन सा है? ऑर्गन लेवल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये अभी तक सबको समझ आया कि नहीं आया कि हाँ सेलुलर लेवल में कौन आता है या फिर टिश्यू लेवल में कौन है? आपके सिलेंट्रेट्स हैं, टिनोफोरा हैं, ये सारे हैं, है ना। तो अब हम देख लेते हैं ऑर्गन लेवल के बारे में। तो ऑर्गन लेवल में सबसे पहले कौन सा आता है आपका एग्जाम्पल? ऑर्गन लेवल में आपका एग्जाम्पल आते हैं प्लेटी हेलमिन्थ्स। कौन से आएंगे? प्लेटी हेलमिन्थ्स आएंगे। ओके, कौन से आएंगे? प्लेटी हेलमिन्थ्स। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेल्स बनी, सेल से फिर क्या बना? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे बनी सेल्स, सेल से बना टिश्यू, है ना। यहाँ पे बनी सेल्स, सेल से बना टिश्यू। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा ऑर्गन लेवल में। ऑर्गन लेवल में हमें अरेंजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा मिलेगा? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि पहले सेल्स था लूजली अरेंज, फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई, फिर अब ऑर्गन लेवल में क्या हुआ? यहाँ पे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिला। अब हमने यहाँ पे लास्ट में क्या देखा था? यहाँ पे देखा था कि भाई बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना रही है? टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही है ना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिर टिश्यूज जो है ये मिलके क्या बना देंगे? टिश्यूज जो हैं ये मिलके क्या बना देंगे? ये मिलके बना देंगे ऑर्गन। ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स। ओके, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या आता है? हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर, ओके, टू फॉर्म ऑर्गन्स, टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। आया समझ में कि यही तो स्टोरी चल रही है ना। यही तो स्टोरी चल रही है कि सेल थी, सेल ने मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलके क्या बनाया? टिश्यू ने मिलके ऑर्गन्स बनाए। क्या बनाए? ऑर्गन्स बनाए, है ना। टिश्यू ने मिलके क्या बनाए? टिश्यू ने मिलके बनाए ऑर्गन्स। अब ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे वो हम देखते हैं आगे, है ना। अभी तक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट वन है हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या है नेक्स्ट वन? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। इसमें एग्जाम्पल आएंगे एस्केलमेंट्स। कौन से एग्जाम्पल आएंगे स्टूडेंट्स? एस्केलमेंट्स आएंगे, है ना। एनालिड्स आएंगे, एनालिड्स आएंगे, अर्थ्रोपोडा आएंगे। कौन से आएंगे? अर्थ्रोपोडा आएंगे, मोलस्का आएंगे। ठीक है, कौन सा आया? मोलस्का आया। फिर हमने क्या देखा? फिर देखा काइनोडर्मेटा आया। कौन सा आया? अकाइनोडर्मेटा आया, है ना। अकाइनोडर्मेटा के बाद कौन सा आता है? हेमिकोडेटा। कौन सा आता है? हेमिकोडेट्स आए। ठीक है, हेमिकोडेट्स के बाद कौन से इसमें एग्जाम्पल आएंगे? कॉर्डेट्स आएंगे। इन सब में क्या होगा? इन सब में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें? ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या होगा? अब हमने देखा था कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गन से आके क्या बनाया? ऑर्गन से आके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये हमने देखा। अब क्या होता है? ये सारी चीजें तो हमने देख ली हैं। इतनी चीज आई समझ में? आई कि नहीं आई? तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि लेवल कैसे होता है। ठीक है, तो अब फिर जब मिल गया ऑर्गन सिस्टम बन गया, तो ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? वो बना देते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म। एक मिनट बस। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई बात समझ में। सेल से टिश्यू की फॉर्मेशन हुई, टिश्यू मिलके इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स इकट्ठे होके बहुत सारे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल से। कहाँ से होती है उसकी डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेल से। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि हम बोलते हैं कि पौधा जो होता है वो कहाँ से क्या करता है, उसकी ग्रोथ कहाँ से होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके सीड से, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स में जैसे सीड एक फुली डेवलप्ड वो प्लांट बन जाता है सीड से, ऐसे ही एनिमल्स भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, सेल्स के थ्रू ही होती है ना। फिर आगे आगे उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो ये हमने देखा फर्स्ट वन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे में क्या है, आगे देख लेते हैं एक बारी। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। एक ही मिनट बस। ओह, सॉरी 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 सॉरी। हम्म, तो आगे हम देख लेते हैं। एक टर्म दी गई है, पहले वो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है ना। जल्दी से बस ये रब हो जाए एक बारी, फिर अपने पास अच्छे से स्क्रीन आ जाएगी बिल्कुल क्लीन। हम्म, बस हो गया। ओहो, फिर से हो गया, जबकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ, बस अब बढ़ जाते हैं हम आगे कि आगे क्या दिया गया है। ठीक है, अब एक मतलब कि कुछ टर्म दी गई है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। टर्म है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। टर्म है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है टर्म, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है ना। तो चलो एक बारी क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो जैसे कि हम क्या देख रहे थे, दो टर्म्स जो हमारे पास हैं वो है एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये दो टर्म है। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक क्या होगी, सिंगल ओपनिंग होगी। क्या होगा इसमें, इसमें होगा स्टूडेंट सिंगल ओपनिंग। ठीक है, सिंगल ओपनिंग होगी, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें सिंगल एक ऐसे ओपनिंग होगी। ठीक है, और ये ओपनिंग क्या काम करेगी, यही जो ओपनिंग है ये क्या काम करेगी, एंट्री का भी, किसका काम करेगी, एंट्री का भी और एग्जिट का भी। किसका काम करेगी, एंट्री और एग्जिट। ठीक है, दोनों का काम यही करेगी। जैसे कि एंट्री होगी अपनी माउथ से और एग्जिट के लिए किसका होता है, एनएस का। लेकिन इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी और माउथ ही किसका काम करेगा, माउथ ही एंट्री का काम करेगा और माउथ ही एग्जिट का काम करेगा। कोई भी एनएस नहीं हो पाया जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें। ठीक है, आई बात समझ में। एक बारी फिर से देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलो दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होगी और इसमें माउथ ही
सिर्फ माउथ ही कैसे बिहेव करेगा एज ए एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए भी, ठीक है। अगर फूड जो है वो एंटर हो रहा है माउथ के थ्रू, तो एग्जिट जो होगा, वेस्ट, बॉडी का जो वेस्ट होगा वो एग्जिट कैसे होगा, वो भी माउथ के थ्रू ही एग्जिट होगा। आई बात समझ में? तो माउथ कैसे एक्ट करेगा, एज ए माउथ भी और एनएस भी। ये सिंगल ओपनिंग केस की तरह काम करेगी, माउथ की तरह भी और एनएस की तरह भी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कंप्लीट में इससे पूरा अपोजिट होता है। कंप्लीट में क्या होता है, पूरा अपोजिट होता है। इसके जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें होंगे 2 ओपनिंग्स, ठीक है। 2 ओपनिंग्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 2 ओपनिंग्स होंगे। कौन सा, एक तो माउथ होगा एंट्री के लिए, एंड द अनदर वन इज एनस, एग्जिट के लिए। उसको हम बोलेंगे, टर्म दी गई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है ब्लाइंड सैक, ठीक है। क्या नाम दे दिया जाता है, ब्लाइंड सैक। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या नाम दिया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये टर्म्स जो हैं बहुत ही मतलब कि मस्ट है याद करके रखने के लिए कि ब्लाइंड सैक में क्या होता है। ब्लाइंड सैक जो बॉडी प्लान है, ठीक है, क्या है, बॉडी प्लान, उसमें क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब जो है उसमें क्या होता है। तो हमने देखा कि जो ब्लाइंड सैक है हमारा बॉडी प्लान, उसमें सिंगल ओपनिंग होगी और वो सिंगल ओपनिंग एक्ट करेगी एज ए माउथ और एज ए एनस, ठीक है। कोई भी फूड या फिर कोई भी आता है चीज एंट्री करती है, वो एंट्री करेगी सिंगल ओपनिंग के थ्रू, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा सेल का, ऑर्गेनिज्म का, वो एग्जिट करेगा उसी ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। ये होता है ब्लाइंड सैक। और ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होगा, 2 ओपनिंग्स होंगी, ठीक है। एक एक्ट करेगा माउथ की तरह और एक एक्ट करेगा एनएस की तरह। ये जैसे एक्ट किया माउथ की तरह और ये एक्ट करा ओपनिंग एनएस की तरह। आई बात समझ में? तो एंट्री किसी और ओपनिंग से और एग्जिट दूसरी ओपनिंग से। ये हमें टर्म आई समझ में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं, ओके। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है इसमें 2 तरीके से दिया गया है, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट वन इज ओपन टाइप, फर्स्ट वन कौन सा है, ओपन टाइप है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप में क्या बोला गया है, ओपन टाइप में ये बोला गया है कि जब सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ब्लड के, ओके। सेल्स और टिश्यूज जो हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ब्लड के, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जहां पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सेल्स और ये आपके बहुत सारे क्या हो गए, टिश्यूज हो गए, ठीक है। जब ये डायरेक्ट मतलब कि ब्लड के कांटेक्ट में आए, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स और टिश्यूज नहा ले पूरा का पूरा, किसमें, ब्लड में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओपन टाइप। दूसरा क्या है, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स और टिश्यूज जो होंगे, ठीक है, वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। उनके पास जो ब्लड जाएगा, ठीक है, हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो कैसे जाएगा, वो जाएगा आर्टरीज से, वेन से, कैपिलरीज से। बट जो ओपन टाइप होगा उसमें कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं उसमें, उसमें कैपिलरीज जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। क्लोज टाइप में क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करेगा किसमें, कैपिलरीज में, और सेल्स और टिश्यू को नहाना नहीं पड़ेगा। जैसे बारिश में होता है ना कि हाँ नहाते हैं भीग जाते हैं, है ना, नहाते हैं तो पूरे गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। ऐसे ही सेल्स और टिश्यू जो है वो पूरा भीग जाते हैं ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे। तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ओपन टाइप। और क्लोज टाइप में कैपिलरीज से जाएगा सेल्स और टिश्यू के पास ब्लड फ्लो, तो वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे नहीं। उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज टाइप, ओके। इतना देखा।
अब जो ओपन टाइप जो है, यहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, बट आर्टरीज और वेन्स तो प्रेजेंट होती हैं। क्या? आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती हैं? वो तो प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही क्लोज टाइप में भी आर्टरीज और वेन्स तो होती हैं, यहाँ पे कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तभी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते ना सेल्स और टिश्यू ब्लड के। आया इतना समझ में? ठीक है। अब जो है, अब हम नेक्स्ट कौन सा दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है कौन सा? बॉडी सिमेट्री। वो देख लेते हैं एक बारी। ये क्लियर हुआ सबका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप होता है। जब सेल्स और टिश्यू ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उसको बोला जाता है ओपन टाइप, ठीक है। जब सेल्स और टिश्यू ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते उसको बोला जाता है क्लोज टाइप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री जो है यहाँ पे दिया गया है तीन तरीके का, ठीक है। बुक में मेंशन किया गया है 3 तरीके से, है ना। देख लेते हैं। पहला है एसिमेट्रिकल। पहला कौन सा है? एसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो चलो एसिमेट्रिकल होता क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मतलब कि एग्जाम्पल एसिमेट्री में कौन से आएंगे? ये आएंगे पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। और पोरीफेरा में कौन से आते हैं आपके ऑर्गेनिज्म? इसमें आते हैं स्पंजेस, ठीक है। तो आप देखो, अब हमने मतलब कि स्पंजेस जो हैं उनका डायग्राम बना लिया। किसका बना लिया? स्पंजेस का। अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो जैसे कि ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया गया है, वही मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, है ना। ओके, तो एसिमेट्रिकल में क्या बोला गया है? एसिमेट्री में ये बोला गया है कि जब हम कोई भी प्लेन जो है, कोई भी प्लेन, ठीक है, पास करते हैं, कहाँ से पास करेंगे? उस ऑर्गेनिज्म के सेंटर से, तो वो उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल में हुए कि नहीं हुए? इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए ना। तो उस सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? उस सिमेट्री को हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, पोरीफेरा। ओके, दूसरा कौन सा है? दूसरा है रेडियल सिमेट्री। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब देखो, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? एक मिनट डायग्राम बना लेती हूँ फटाफट से, बस। ये बुक में दिया गया है, वही डायग्राम है ना। ऐसे दिया गया है बुक में ये डायग्राम। हाँ, तो ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में ये बोला गया है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को बीच में से, जब उसके उसका सेंट्रल एक्सिस है, वहां से जब हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? तो वो बॉडी को किस में डिवाइड कर देगा? 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। बॉडी को किस में डिवाइड कर देगा? 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ये हमने इसको इसके सेंटर से कट कर दिया है ना। ये हमने इसको कर दिया है इसके सेंटर से कट। तो बॉडी को क्या कर दिया? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। आइडेंटिकल हाफ्स होंगे, क्या होंगे? डिवाइड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स, डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होगा? जब भी कोई प्लेन किसी ऑर्गेनिज्म के सेंटर में से पास होगा, सेंट्रल एक्सिस से उसके पास होगा, उसकी बॉडी के, तो वो क्या करेगा? वो प्लेन उसको उसकी बॉडी के
दो आइडेंटिकल हाफ्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और उस तरीके की सिमेट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? एग्जाम्पल में इसके आएंगे सिलेंट्रेट्स। एग्जाम्पल में कौन से आएंगे? एग्जाम्पल में आएंगे सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ओके। और कौन सा आता है? अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा के पास भी कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। नाउ द थर्ड वन कौन सी है? वो है बाइलेटरल। थर्ड वन कौन सी है? वो है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब बाइलेटरल में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिश का मैं एक एग्जांपल ऐसे लेके दिखा देती हूँ, है ना। है ना। तो इसमें क्या है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया है कि जैसे कि कोई भी प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन, यहाँ पे तो रेडियल सिमेट्री में हमने क्या देखा था? रेडियल सिमेट्री में हमने देखा था कि कोई भी प्लेन जब पास हो उसके सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है, कोई भी प्लेन। लेकिन बाइलेटरल में हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जब एक प्लेन पास होगा उसकी बॉडी से, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन, क्या हमने यहाँ पे मेंशन किया? ओनली वन प्लेन, ठीक है, ओनली वन प्लेन, ठीक है। जब सिर्फ एक ही प्लेन पास होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, और वो प्लेन जो है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो हिस्सों में बांट दे, बराबर दो हिस्सों में बांट दे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब जैसे कि किसका? सिलेंडर का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। इसको हमने ऐसे एक प्लेन से कट कर दिया, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिया गया ना दो हिस्सों में, हुआ कि नहीं? दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। और जितना जैसा ये होगा वैसा हिस्सा इसका ये होगा, है ना। तो सिर्फ एक ही बारी हमें प्लेन पास करना है, ना कि रेडियल की तरह हम किसी भी एंगल से पास करें, किसी भी, कितना भी, मतलब कि चाहे इस तरफ से पास करे प्लेन, इस तरफ से, तो वो क्या कर देता था? आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता था। लेकिन बाइलेटरल में हमें सिर्फ एक ही बारी उसको काटना है, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन ही यूज करना है, और उस प्लेन को यूज करके बॉडी क्या होगी? दो हिस्सों में उसको बांट देगी, ठीक है। तो उस सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल में आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है। कहां से लेके? प्लैटीहेल्मिन्थ, कहां से लेके? प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कहां तक आ जाएंगे? वो आ जाएंगे कॉर्डेट्स तक, ठीक है। तो ये हो गए सिमेट्री के बारे में। इतना आया समझ में? अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि जब हम प्लैटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अकाइनोडर्मेटा भी आता है ना, आएगा ही आएगा, अकाइनो भी आते हैं ना। तो यहाँ पे भी अकाइनो के पास बाइलेटरल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री में भी अकाइनोडर्मेटा। ये थोड़ी ना पॉसिबल होगा, किसी कोई एक ही तो सिमेट्री उसके पास होगी ना, दोनों तो हो नहीं सकती। तो जो रेडियल सिमेट्री में जो अकाइनोडर्मेटा है वो कौन सा है? वो है अडल्ट फॉर्म। कौन सा है? अडल्ट है। और जो यहाँ पे जो है अकाइनो, ये कौन सा है? ये है उसका लार्वल फॉर्म, ये है उसका लार्वा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये थी हमारे पास 3 तरीके की सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। इतना आया? हो गया? इतना आया समझ में सबको? तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे क्या है? आगे हम दिया गया है जर्म लेयर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, और कौन सा किया है? अभी जस्ट सिमेट्री, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं जर्म लेयर की। किसकी बात कर लेते हैं? जर्म लेयर की बात कर लेते हैं, ओके। अब जर्म लेयर क्या है? ठीक है, बेसिकली एक क्या है? टिश्यू की लेयर है, ठीक है। जर्म लेयर क्या है? बेसिकली क्या है? इट्स अ टिश्यू लेयर,
ठीक है, ये क्या है, एक टिश्यू लेयर है जो फॉर्म कब होती है, जब कब बनती है ये बनती है अर्ली डेवलपमेंट, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट मतलब कि एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ। ओके, तो जर्म लेयर क्या है, एक टिश्यू लेयर है बेसिकली, और जो कब फॉर्मेशन होती है उसकी, एम्ब्रियोनिक लाइफ जो अर्ली डेवलपमेंट होती है ना तब। ठीक है, और ये हमें कब कहाँ मतलब कि कौन सी स्टेज पे देखने को मिलेगी, ये हमें जर्म लेयर देखने को मिलेगी गैस्ट्रूला स्टेज पे। कब, गैस्ट्रूला स्टेज पे हमें जर्म लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो जर्म लेयर जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्योंकि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं ना, टिश्यू बनाते हैं, है ना, यही होता है ना कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, तो ऐसे चलता जाता है। तो क्या है, जर्म लेयर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वहां पे सेल्स की फॉर्मेशन होती है, सेल ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं। ठीक है, और हर एक जो क्या होगी, ईच जर्म लेयर जो है ना वो इंटरेक्ट करेगी एडजेसेंट लेयर के साथ। ठीक है, as the embryo grows and each germ layer contribute to the formation of all the fully developed organism, tissues and organs। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि गैस्ट्रुला स्टेज पे हमें क्या दिखाई देता है, हमें जर्म लेयर दिखती है। ठीक है, और जो जर्म लेयर जो है वो अपने आजू बाजू की जो एडजेसेंट लेयर होगी ना उनके साथ वो क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा वैसे वैसे इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, और जर्म लेयर जो है अपना कंट्रीब्यूशन क्या देगी, कंट्रीब्यूशन किस चीज में देगी, फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा कि ये कंट्रीब्यूट करेगी, इट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ all of the fully developed organisms, tissues and organs। ठीक है, तो जर्म लेयर जो है वो टिश्यू की लेयर है। ठीक है, बेसिकली, और ये हमें कब दिखाई देगी, ये हमें दिखाएगी गैस्ट्रुला स्टेज पे हमें देखने को मिलेगी। और जर्म लेयर जो है ये जैसे कि मतलब कि ये क्या है, गैस्ट्रुला हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये जर्म लेयर दिखती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गई, ये जर्म लेयर दिखती है। तो जर्म लेयर जो है ना अपने एडजेसेंट लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगी और कंट्रीब्यूट करेगी जो मतलब कि फुल ऑर्गेनिज्म के टिश्यू बनाने में, उसके ऑर्गन्स बनाने में जर्म लेयर हेल्प करेगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या होता है, ये इसके पास 3 लेयर होती है। क्या होती है, 3 लेयर होती है। एक होती है एंडोडर्म, ठीक है, मिडल वन इज मेसोडर्म, ठीक है, एंड द आउटर वन इज एक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया एंड एक्टोडर्म हो गया। ये होती हैं कौन सी, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एंडो कौन सी होती है, एंडो होती है इनर वाली आपकी, और मेसो कौन सी होती है, मेसो होती है मिडल, एक्टो कौन सी होती है, ये होती है आउटर वन। ठीक है, अब देखो यही लेयर मिलके क्या बनाती हैं, एक्टो, एंडो, मेसो, ये 3 लेयर जो है ये डिसाइड करती हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म या तो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, क्या है, या तो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये 3 जो जर्म लेयर हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ये डिसाइड करेंगी कि ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आई बात समझ में। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले किसका बनाते हैं, पहले बनाते हैं डिप्लोब्लास्टिक का।
ओके, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक का। अलग अलग कलर से बना के दिखाती हूँ ताकि क्या हो जाए। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या समझते हो आप? डिप्लोब्लास्टिक इसके नाम में भी दिया गया है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि 2 लेयर्स की फॉर्मेशन। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन? 2 लेयर्स की, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही लेयर पाई जाएंगी। अब वो 2 लेयर कौन सी पाई जाएंगी वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में कौन सी लेयर, कितनी लेयर पाई जाएंगी? 3 लेयर, और डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर। ठीक है, एक ही मिनट बस, डायग्राम जो है अभी बस डायग्राम में रफली बना देती हूँ समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, अब देखो, इसमें पहले हम ये देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक जो है हमारे पास, हमने पहले क्या बोला था कि आउटर लेयर कौन सी होती है? एक्टो होती है। कौन सी होती है? एक्टो। तो जो ये आउटर लेयर है ये क्या है? ये है एक्टोडर्म। कौन सी है? ये है एक्टोडर्म। ठीक है, और हमने क्या बोला था, जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो इसके पास 2 लेयर होंगी। ठीक है, एक तो एक्टोडर्म और दूसरी कौन सी मिलेगी आपको? वो मिलेगी एंडोडर्म, ये अंदर वाली। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 2 ही टर्म आपको, ये 2 ही लेयर आपको देखने को मिलेगी। अब जो आप ये देख रहे हो, ये रेड 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 पोर्शन मैंने जो बनाया है, ये क्या चीज है ना? तो ये क्या है? ये आपकी लेयर है, इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है उसमें कौन सी 2 लेयर पाई जाएंगी? उसमें 2 लेयर पाई जाएंगी, एक्टो और एंडो। इसमें मेसोडर्म नहीं पाई जाएगी, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में, है ना? ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन सी लेयर होंगी? कितनी लेयर होंगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक में मिलेंगी आपको 3 लेयर। डायग्राम बस रफली मेंशन कर रही हूं मैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ। ठीक है, अब तो एक मिनट बस, डायग्राम बने ही गया है। सिर्फ समझाने के व्यू से ही मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो देखो, ये जो बाहर की हमारे पास ये जो लेयर बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। ठीक है, अब ये जो हमने बनाई है मिडल वाली, क्या है ये जो मिडल वाली हमने लेयर बनाई है, इसको हम क्या नाम देंगे? बताओ, इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे मीजोडर्म। क्यों? क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? 3 लेयर। बताया था ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कितनी लेयर पाई जाएंगी? कितनी जर्म लेयर? वो पाई जाएंगी 3।
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और अंदर वाली कौन सी हो गई, और ये हो गई है एंडोडर्म। कौन सी, एंडोडर्म। ठीक है, कौन सी हो गई है, एंडोडर्म। एक्टोडर्म हो गई है आपकी आउटर वन, है ना। बाहर वाली कौन सी हो गई है, एक्टोडर्म हो गई है। अंदर वाली कौन सी, बीच वाली सॉरी कौन सी हो गई है, मेसोडर्म हो गई है। और सबसे इनर मोस्ट कौन सी हो गई है, इनर मोस्ट हो गई है एंडोडर्म। ठीक है, तो समझ में आया सबको कि डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोग्लिया जो ये बीच में आप रेड पोर्शन देखते हो, इसको हम नाम दिया गया है मीजोग्लिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इतना आया समझ में कि नहीं। अब देख लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि भाई इनके पास क्या होगी, 2 लेयर्स होंगी, इनके पास 3 लेयर्स होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, इसमें आएंगे आपके पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद कौन से आते हैं, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद आएंगे टिनोफोरा। ठीक है, ये हो गए आपके एग्जाम्पल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन से आएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कहाँ तक, कॉर्डेट्स तक। वो कौन से होंगे आपके, वो होंगे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना है समझ में। तो ये था हमारा किसके बारे में, जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे हम अभी क्या पढ़ेंगे, आगे हम अभी पढ़ेंगे कौन सी चीज, वो पढ़ेंगे हम सीलोम। क्या पढ़ेंगे, सीलोम। एक मिनट, सॉरी, आगे हम पढ़ेंगे अभी सीलोम के बारे में। स्क्रीन जो है एक बारी बस क्लियर हो जाती है। बस अभी हम कर लेते हैं सीलोम के बारे में। स्टार्ट करते हैं सीलोम का। ठीक है, सीलोम बेसिकली क्या है, एक क्या है, कैविटी होती है। क्या होती है, कैविटी होती है। और ये कैविटी जो है ये लाइंड बाय मेसोडर्म, लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, लाइंड बाय मेसोडर्म मतलब कि अभी एक मिनट, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ क्या है, एक ही मिनट बस। तो इसमें जैसे कि देखा गया है, डायग्राम दिखाती हूँ मैं बना के। ठीक है, डायग्राम में जैसे कि हम मेंशन कर लेते हैं, ये हो गई एक्टोडर्म, ये बाहर वाली हो गई एक्टोडर्म, है ना। फिर ये हो गई मेसोडर्म, ये कौन सी हो गई, मेसोडर्म। तो ये जो कैविटी आप देखोगे, ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीलोम। क्या बोलेंगे हम, सीलोम बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये अंदर वाली हो गई है कौन सी, ये हो गई है एंडोडर्म। ठीक है, जैसे कि ये हो गई है एंडो, ये हो गई है मेसो, है ना, ये है एक्टो। ठीक है, तो ये जो लेयर हो गई मेसो की, ये कौन सी है, ये मेसो वाली लेयर जो है, यहाँ पे ये जो आप कैविटी देख रहे हो, ठीक है, अलग कलर से, एक मिनट में मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ साइज। ये जो आप कैविटी देख रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीलोम। ठीक है, जो लाइंड होती है किससे, बाय मेसोडर्म, किससे होती है, लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी कैविटी हो गई सीलोम। ठीक है, इतना है समझ में। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ये भी कब, इसकी फॉर्मेशन कब होती है, सीलोम की जो है ये फॉर्मेशन कब होती है, ये भी फॉर्म होती है ड्यूरिंग
एम्ब्रियो डेवलपमेंट फॉर्म्ड ड्यूरिंग, सीलोम की भी फॉर्मेशन कब होती है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, आए समझ में। अर्ली डेवलपमेंट का जैसे कि हमने बताया एम्ब्रियोनिक लाइफ है ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ जो आपकी स्टेज चलती रहती है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें सीलोम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये लाइंड होता है किससे, इसके बाहर मतलब ये चारों तरफ क्या होती है इसके, इसके होती है मेसोडर्म। ठीक है, अब ये सीलोम जो कैविटी होती है ये एक मतलब कि ये फील्ड होती है एक फ्लूइड से। ठीक है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लूइड को बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, सिलोम जो ये सिलोमिक कैविटी होती है, ठीक है, ये फ्लूइड से भरी हुई होती है, और उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, उस फ्लूइड को बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, आई इतने समझ में, सिर्फ इतना ही बता रखा है सिलोम के बारे में, ज्यादा कुछ बता नहीं रखा। हाँ, आगे इसको मतलब कि बताया गया है कि 3 तरीके के सिलोम के बारे में बताया गया है, वो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, जो पहला जो सिलोम है इसका, वो कौन सा है, वो होते हैं, उसको नाम दिया गया है सिलोमेट्स। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है सिलोमेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। सिलोमेट्स में क्या है, वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास क्या होगा, जिनके पास सिलोम प्रेजेंट होगा। दे पोजेस सिलोम, दे हैव सिलोम। ठीक है, जिनके पास सिलोम होगा वो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे सिलोमेट्स। ठीक है, दूसरी टर्म दी गई है कौन सी, सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स, इनके भी हम क्या करेंगे, एक बार डायग्राम देख लेंगे ताकि अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाए कि हाँ क्या चीज है क्या नहीं है ना। सूडोसिलोमेट्स में क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि जो मेसोडर्म होगी ना, वो पाउचेज में प्रेजेंट होगी, वो पाउचेज में फैली हुई होगी। ठीक है, किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इसमें क्या गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो मेसोडर्म जो है, ठीक है, मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट है, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज scattered pouches, as scattered pouches। ठीक है, तो पहले एक बारी क्या कर लेते हैं, सूडोसिलोमेट का डायग्राम देख लेते हैं ना, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे है क्या नहीं है। ओके, ये हो गई है आपकी बाहर की लेयर, क्या है ये आपकी बाहर की लेयर, और बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म, है ना। ये हो गई है बाहर की लेयर, एक्टोडर्म ये हमने बना दी है। ओके, अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने क्या बात करी, यहाँ पे मेसोडर्म की बात करी कि वो पाउचेज में प्रेजेंट होंगे, है ना, तो ये ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे स्कैटर्ड फैले हुए होंगे पाउचेस में। ठीक है, और जो अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेसोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या होंगे, ये मेसोडर्म है, और ये ऐसे पाउचेस में प्रेजेंट है, फैली हुई है। ठीक है, ना कि पूरे में। ठीक है, पूरे में तो नहीं है ना ये लेयर सिर्फ पाउचेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सूडोसिलोमेट। आई बात समझ में। सिलोम का एक बारी मैं जो सिलोम है जिस ऑर्गेनिज्म के पास, उसका डायग्राम देख लेते हैं सिलोमेट्स का, उसके पास कैसा होगा। उसके पास होगा
तो ये देखो, ये तो हो गई है आपकी कौन सी वाली, कौन सी लेयर हो गई है आपकी, ये हो गई है एक्टोडर्म। ठीक है, कौन सी है, एक्टोडर्म है। फिर ये जो आप देख रहे हो कौन सी, ये वाली है ना, कौन सी है, ये वाली लेयर है ना, ये कौन सी है आपकी, बताओ बताओ, ये कौन सी वाली लेयर है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। और ये जो अंदर वाली कौन सी है, ये अंदर वाली तो है हमें पता ही है, ये है एंडोडर्म। क्यों, क्योंकि अंदर वाली तो कौन सी वाली लेयर होती है, एंडोडर्म। कौन सी लेयर होती है अंदर वाली, एंडोडर्म। ये जो डार्क कलर में मैंने मेंशन करी है, ये कौन सी है, एंडोडर्म है। ठीक है, अब ये जो आप कैविटी देख रहे हो, है ना, कैविटी देख रहे हो ना, ये कौन सी वाली लेयर है, बताओ, कैविटी कौन सी लेयर के बीच में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका सिलोम। और सिलोम कहाँ पे प्रेजेंट है, मेसोडर्म। हमने अभी पढ़ा ना कि कैविटी है सिलोम और ये लाइन बाय मेसोडर्म, मतलब कि इधर ये क्या है, मेसोडर्म, और इधर भी क्या है, मेसोडर्म। आए समझ में, ये जो है ये मेसोडर्म हो गई ना, ये रेड वाला ही जो क्या है, ये रेड वाला पूरा कैविटी है, इधर ये मेसोडर्म और इधर भी ये कौन सी हो गई, ये भी क्या है आपकी, मेसोडर्म। इसीलिए बोला गया है कि कैविटी जो है वो लाइंड है मेसोडर्म, अंदर से भी और बाहर से भी, और ये कैविटी प्रेजेंट है मेसोडर्म के बीच में। ठीक है, इतना आया समझ में कि सिलोमेट्स में क्या होगा, बाहर वाली एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म जो हमने बनाई है अंदर वाली वो हो गई। सिलोम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो ये मेसोडर्म के बीच में कैविटी प्रेजेंट है, कहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, सिलोम मेसो जो आपकी मेसोडर्म लेयर है वहां पे। ठीक है, इतना आया। अब देखो, अब ये हमने पढ़ लिया है सिलोमेट्स के बारे में, सूडोसिलोमेट्स के बारे में, है ना, पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट कौन सा बचता है अपना, नेक्स्ट बचता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसिलोमेट्स। यहाँ पे कौन सा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एसिलोमेट्स। जैसे कि नाम में ही मेंशन किया गया है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास क्या नहीं होगा, सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होगा, मतलब कि इनके पास बॉडी कैविटी जो है वो क्या होगी, वो एब्सेंट होगी। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। सिलोमेट्स जिनके पास सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, सूडोसिलोमेट्स जिनके पास मेसोडर्म जो है वो पाउचेज में प्रेजेंट हो। ठीक है, एसिलोमेट जिनके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट हो, क्या हो, बॉडी कैविटी एब्सेंट हो। अब किनके पास बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, पहले वो देख लेते हैं। उसमें आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। कौन सा आएगा आपका, उसमें आएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, और सूडोसिलोमेट कौन से होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। ठीक है, सूडोसिलोमेट्स होते हैं आपके एस्केलमेंथिस। ठीक है, अब बचे सिलोमेट्स। सिलोमेट्स में कौन कौन से आएंगे, सिलोमेट्स में आएंगे एनालिड्स। कौन से आएंगे, एनालिड्स, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, मोलस्का के बाद आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाता है जैसे कि अकाइनो। ठीक है, अकाइनो के बाद आ जाते हैं हेमिकोडेट्स, है ना, हेमिकोडेट्स के बाद कौन सा आता है, कॉर्डेट्स। तो ये इनके पास होंगे सिलोम। ठीक है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, एनालिड्स के पास, मोलस्का के पास, आर्थ्रोपोडा, काइनो, हेमी और कॉर्डेट्स के पास। सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथ्स के पास होगा और एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थ्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा हमने अभी, हमने पढ़ा है अभी अभी सिलोम के बारे में। ठीक है, इतना देख लिया। सिलोम क्या होता है, एक कैविटी होती है जो लाइन बाय मेसोडर्म होती है। ठीक है, इसमें 3 टाइप के सिलोम बॉडी कैविटी के बारे में बता रखा है। एक किसके बारे में, एक बता रखा है सिलोम के बारे में, दूसरा सूडोसिलोमेट, और तीसरा कौन सा है अपना, तो तीसरा है एसिलोमेट। ठीक है, और जो कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड।
ये हमने अभी सीलोम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन किसके बारे में? सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन के बारे में क्या बता रखा है इसमें? ये बता रखा है कि बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो एक्सटर्नली बाहर से, ठीक है, और इंटरनली अंदर से भी। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बाहर से और अंदर से क्या हो, डिवाइड हो जाए। किसमें? डिवाइड इनटू सेगमेंट्स, डिवाइड इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स में बट जाए, ठीक है, विद अ सीरियल रिपीटेशन। सीरियल रिपीटेशन किसका सीरियल रिपीटेशन? बताओ। ऑर्गन्स हो गए जैसे, ठीक है। सेगमेंटेशन में क्या बोला है कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ठीक है, ये जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, अर्थवॉर्म। एक मिनट, प्रॉपर डायग्राम थोड़ा सा बना लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि ये क्या है, अर्थवॉर्म का डायग्राम। एक मिनट मैं बना लेती हूँ। सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना अर्थवॉर्म की बॉडी पे, प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? सेगमेंट्स ऐसे होते हैं ना, है ना, ऐसे आप देखते हो अर्थवॉर्म की बॉडी। तो यहाँ पे क्या होती है, ये सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, एक सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। तो जब अर्थवॉर्म का जो ये हमने लिया है, जब इसकी बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी डिवाइड हो जाए सेगमेंट्स में, ठीक है, और क्या हो कि जब ये डिवाइड हो ना, तो कुछ ऑर्गन्स का क्या हो, रिपीटेशन हो, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मसल्स हो गई, ठीक है। जैसे हमने इसको यहाँ से काटा तो यहाँ पे भी जैसे कि मसल्स आपको देखने को मिले, यहाँ से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी आपको मसल्स देखने को मिल गई। तो ऐसे ही ये बोला गया सेगमेंटेशन क्या होता है, जब बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की बाहर से भी और अंदर से भी उसको जब सेगमेंट्स में काट दें, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिले, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिले, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिया किसका, अर्थवॉर्म। किसका एग्जाम्पल ले लिया है, अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो है, अब हमने क्या किया है, अब जो अर्थवॉर्म की बॉडी जो है उस पे कौन सा पैटर्न बना होता है, उस पे पैटर्न बना होता है मेटामेरिक सेगमेंट। और ये जो एक आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मेटामर। ये जो आप देख रहे हो ना एक एक पार्ट ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल को मेटामर, ठीक है। और इसकी जो सेगमेंटेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं, इसकी जो सेगमेंट होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या नाम देते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आई इतना समझ में, ठीक है। अब देखो ये एक सिंगल तो होता है मेटामर, और ये सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस पूरे होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। इतना आया समझ में? हमने क्या देखा, हमने देखा सेगमेंटेशन में कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो और वहां पे रिपीटेशन देखने को मिले हमें ऑर्गन्स का, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। अभी अर्थवॉर्म का हमने एग्जांपल लिया है, तो ये एग्जांपल ये आप जो देख रहे हो ना ऐसे ऐसे, ये सिंगल, इसको हमने नाम दिया है मेटामर। और ये कौन सी सेगमेंटेशन यहाँ पे हुई है, यहाँ पे होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
और ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म इन अर्थवर्म। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि सेगमेंटेशन जो है वो होती किस किस में है। वो किस में होती है, वो होती है एनेलिडा। किस किस में होती है आपको देखने को मिलेगी, एनेलिडा में देखने को मिलेगी, कॉर्डेटा में देखने को मिलेगी, और किस में देखने को मिलेगी आपको, अर्थ्रोपोडा में भी आपको देखने के मिलेगी, है ना। इन तीनों में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना आया समझ में। अब जो है नेक्स्ट वन उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा बचा है, अभी बचा है सिर्फ और सिर्फ एक नोटोकोड। फिर जो है वो सारा इसका जो मतलब कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा, है ना। तो नोटोकोड जो है वो देख लेते हैं एक बारी कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो नोटोकोड, नोटोकोड बेसिकली क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। क्या है नोटोकोड, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नोटोकोड क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, एक रोड लाइक, ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, ये एक रोड लाइक ऐसे होता है ऑर्गेनिज्म में। क्या है ये क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी की किस तरफ फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है डोर्सल साइड पे। ये आपको डोर्सल साइड पे देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म के, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या होता है, सपोर्ट करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। ठीक है, अब और इसमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि नोटोकोड जो है ये ड्राइव्ड है, ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। कहाँ से हुआ है, मेसोडर्म से। ठीक है, और हमने किसका देखा था, मेसोडर्म से किसकी किसका ओरिजिन हुआ था, वो हुआ था सिलोम का। सिलोम का भी कहाँ से हुआ था, सिलोम का भी हुआ था मेसोडर्म से। कहाँ से हुआ था, इसका भी हुआ था मेसोडर्म से। और नोटोकोड जो है वो ड्राइव्ड होती है कहाँ से, मेसोडर्म सेल से। कहाँ से, मेसोडर्म सेल से। ठीक है, अब देखो जिन ऑर्गेनिज्म के पास ये नोटोकोड पाई, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकोड पाई जाती है और एक कुछ एक के पास नहीं पाई जाती। अब हर एक के पास थोड़ी ना मिलती है ना। तो जिनके पास नोटोकोड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोडेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, कोडेट्स। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकोड जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कोडेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन कोडेट्स बोलते हैं। ठीक है, आया है समझ में कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट के केस में कोडेट्स और एब्सेंट के केस में नॉन कोडेट्स। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन जो है वो आप उसका देखते हो फ्रंट साइड जो है वो कौन सा है, बताओ। ह्यूमन जो है उसका फ्रंट साइड कौन सा है, फ्रंट साइड है उसका वेंट्रल। फ्रंट साइड कौन सा है उसका, वेंट्रल। और जो आपकी जो पीठ है, जो बैक है, ठीक है, वो कौन सा है उसका, वो है उसका डोर्सल साइड। आई बात समझ में, तो कंफ्यूज मत होना कि हाँ हम तो डोर्सल साइड से हमारा जो फ्रंट साइड है वो डोर्सल है, नहीं, गलत हो उस केस में आप। ह्यूमन का जो फ्रंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वेंट्रल, और डोर्सल आपकी पीठ के ऊपर वाला। ठीक है, आई समझ में। तो ये जो है यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है कौन सा, जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा उसका। ठीक है, तो सॉरी मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक बारी फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। एक मिनट,
चार्ट बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, पहला जो था, एक मिनट लिख लेती हूं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अपना पहला क्या था? पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि सेलुलर लेवल, है ना। पहले हमने क्या देखा? सेलुलर। फिर हमने कौन सा देखा? टिश्यू लेवल, है ना। टिश्यू लेवल के बाद हमने कौन सा देखा था? इसमें हमने पढ़ा था ऑर्गन लेवल। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के बाद हमने कौन सा देखा था? ऑर्गन सिस्टम। ये कंप्लीट होता है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी। पढ़ा था ना, सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम में था एक तो ओपन एंड क्लोज टाइप। ओपन एंड क्लोज टाइप, ये भी हमने पढ़ लिया, है ना। थर्ड वन डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड वन कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या था? डाइजेस्टिव में एक तो था कंप्लीट। कंप्लीट कौन सा था? जिसके पास ओपनिंग 2 हो, ठीक है, माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग हो। इसमें क्या है? इनकम्प्लीट में सिर्फ एक ही ओपनिंग हो और उसमें वही सिंगल ओपनिंग एक्ट करे बोथ एज ए माउथ एंड एनएस, ठीक है। इतना हमने देखा। फिर हमने क्या पढ़ा? आगे जाके हमने आगे चल के पढ़ा जर्म लेयर। आगे जाके हमने क्या पढ़ा? जर्म लेयर। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये हमने पढ़ा, ठीक है। पढ़ा ना ये हमने, ठीक है। ये हो गया अपना। इसके बाद हमने जर्म लेयर के बाद हमने और क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा है, एक चीज तो रह गई, वो कौन सी? सिमेट्री। वो कौन सी है? सिमेट्री। सिमेट्री में हमने देखा कौन कौन सी देखा? एसिमेट्री। कौन कौन सा देखा? एसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री और कौन सी? बायलेटरल सिमेट्री, है ना। ये देखा ना। और क्या हमने पढ़ा? और हमने पढ़ा सिलोम के बारे में। किसके बारे में? सिलोम के बारे में। सिलोम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? एसिलोमेट। क्या क्या पढ़ा? एसिलोमेट टर्म पढ़ी, सूडोसिलोमेट पढ़ा, सूडोसिलोमेट पढ़ा, है ना। और कौन सा पढ़ा? सिलोमेट। ये टर्म हमने पढ़ी, ठीक है। उसके सिलोम के बाद हमने और क्या कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट हमारा हो चुका है सेगमेंटेशन। क्या कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है सेगमेंटेशन का, ठीक है। फिर लास्ट हमने कौन सा पढ़ा है? लास्ट हमने पढ़ा है नोटोकॉर्ड, है ना। कौन सा पढ़ा है? वो पढ़ा है हमने नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड में हमने क्या देखा? नोटोकॉर्ड में हमने देखा कि जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कोडेट्स बोलते हैं, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती उनको नॉन कोडेट्स बोलते हैं, है ना। और नोटोकॉर्ड कौन सी साइड प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड, ऑर्गेनिज्म के डोर्सल साइड, बेसिकली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सारी हमारी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम ऑर्गेनिज्म को इन बिहाफ पे क्या कर देंगे? उनको क्लासिफाई कर देंगे और उनका जो राइट प्लेस है वहां पे हम उनको पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो गया, इतना आया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और मैंने अपनी वहां पे ईमेल आईडी भी मेंशन कर दी है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो, ताकि जब आपको कुछ भी ना भी समझ में आए तो हम क्या कर लें? उसको क्लियर कर लें, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।